लल्लू ने जताई इच्छा, प्रियंका से वाराणसी से चुनाव लड़ने की अपील की गई है अजय लल्लू की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने इच्छा जताई और प्रियंका से वाराणसी से चुनाव लड़ने की अपील की। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया था विपक्ष की तरफ से, और वाराणसी से चुनाव लड़ने की अपील उनकी तरफ से भी की गई है। अजय राय, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां अब तमाम संभावना एक तरफ और वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, ये एक कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने ये इच्छा जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रियंका से वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील भी की गई है और वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। इसकी तमाम संभावनाओं के बीच तमाम अब बयान भी निकल कर आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बड़ा बयान दिया। वो कहते हुए नजर आए कि मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होना चाहिए पीएम पद के उम्मीदवारी की दावेदारी, और प्रियंका से वाराणसी से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पीएम अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से चेहरा हो सकती हैं। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की तरफ से यह इच्छा जताई गई और प्रियंका से अपील भी की गई। हालांकि प्रियंका लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ती हैं, इसको लेकर अभी प्रियंका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या कांग्रेस चलेगी प्रियंका पर दांव? बनारस के अंदर महादेव की कृपा से इस बार आपको मजबूत स्थिति में चीजें दिखेंगी, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। 24 के रन में प्रियंका बनाम मोदी। अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सियासी घमासान के बीच पहले अजय राय और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से मुद्दा और गर्मा गया है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में प्रियंका गांधी उतरेंगी। आपको यूपी कांग्रेस के नए मुखिया अजय राय का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जहां से चाहेंगी वहां से चुनाव लड़ेंगी। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल और वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आएंगे क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रही हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की तरफ से ये अपील भी की जा रही कि प्रियंका गांधी को विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनाया जाए, पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अब जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अजय लल्लू की तरफ से यह बयान सामने आए कि प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मोदी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने लड़ सकती हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और 2017 के बाद प्रियंका गांधी काफ़ी सक्रिय थी, उस समय भी ये बात सामने आई थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में। ऐसे में एक सवाल ये भी उठा था उस समय कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं और कहीं उनकी हार होती है तो एक बड़े नेता की हार से काफ़ी मनोबल टूटता है। तो ऐसे में फिर उसके बाद फिर इस बात को दरकिनार कर दिया गया कि प्रियंका गांधी वाराणसी चुनाव लड़ेंगी। इस बार 2024 से पहले फिर वही एक बार बातें सामने आई है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में आम जनता से भी हम पूछ लेते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वोट तो उनको देना है। बात करते हैं इनसे। आइए बताइए कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, उनके नेताओं ने कहा है। ऐसे में आप लोग वोटर हैं वाराणसी के, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो हर बार आती हैं जब भी चुनाव होता है। 5 साल पहले भी उन्होंने ट्राई किया था। अच्छी बात है, ट्राई करें, महिलाएं हैं और महिला के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगी, उनकी ये अपनी चॉइस है। लेकिन जो बंदा 600 करोड़ लोगों के दिल में जगह बनाया, जिन्होंने 600 करोड़ लोगों के दिलों का दुख दूर किया, गरीबी दूर की है, शहर को अच्छा बनाया है, काशी को स्वच्छ बनाया है, काशी को सुंदर बनाया है, उनको छोड़ के लोग प्रियंका गांधी को तो नहीं चुनने वाले हैं। ये तो आपका अपना विचार है। क्या लगता है आपको, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव अगर लड़ती हैं, आप लोग वाराणसी के वोटर हैं, किस तरीके से देखते हैं? सर, ऐसा है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो बिल्कुल वो हारेंगी,
चूँकि लोकप्रिय हम लोगों के जो हैं वो माननीय मोदी जी हैं, तो कैसे भी करके वो हारेंगी। क्या लगता है, आप भी तो वोटर हैं, कई बार वोट कर चुके होंगे, आपकी उम्र को देख के लग रहा है, क्या लगता है प्रियंका गांधी वाराणसी चुनाव लड़ती है तो क्या समीकरण बैठेगा? एकदम नहीं। जो मोदी जी जो किए हुए हैं बनारस के लिए, इंडिया के लिए, इनके आगे कोई नहीं है। जो प्रियंका का दूर दूर तक नहीं है, बहुत कुछ किए हुए हैं। प्रियंका गांधी भी बड़ी नेता हैं, इनके आगे कुछ नहीं है, इनके आगे कुछ नहीं है। जो ठीक है सुशांत, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ लखनऊ से भी निखिल जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निखिल, देखिए जिस तरीके से अब हलचल नजर आ रही है, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़े संकेत दिए गए हैं, लेकिन अब मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्सेस में अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो कितनी टक्कर दे पाएंगी? लखनऊ में इसको लेकर क्या कुछ हलचल? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि सभी राजनीतिक दलों को ये बात पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं वही निर्धारित करती हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये बात कांग्रेस को भी पता है। कांग्रेस ये भी जानती है कि उसका जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में लगभग वो खत्म हो चुका है। तो उस जनाधार को दोबारा मजबूत करने के लिए उसे अपने जो बड़े नेता हैं, खास करके गांधी परिवार को, उनको उत्तर प्रदेश में लाना होगा। यही वजह कि आप देखिए राहुल गांधी को लेकर एकाएक चर्चा शुरू हो गई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी को लेकर बनारस से मांग होने लगी है। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या मुफीद है ये कांग्रेस को समझना होगा। प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल होगा और पहली बार ही प्रियंका उत्तर प्रदेश में हार का सामना करेंगे। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मांगी जाती है। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब चल रहा